हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ डिवेंचर। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर। क्लास 12 में जो लोग अब एचएस देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे सामने आपका टेस्ट एग्जाम है, सिलेक्शन टेस्ट है, उसके बाद फाइनल। तो ये जो चैप्टर्स है खास तौर से क्लास 12 एचएस के लिए, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का स्टूडेंट्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा, आपको यही क्वेश्चन अटेंड करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आज इस लेक्चर में हम थोड़ा सा जर्नल के बारे में तो बताएंगे आपको, डिवेंचर का किस तरह से इशू होगा तो जर्नल कैसे होगा वो बताएंगे। साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम में आ सकते हैं, टेस्ट एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में, उसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हम भी शुरू कर देते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। चलिए पहले देख लेते हैं कि डिवेंचर है क्या। इशू ऑफ डिवेंचर तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप ये देख लेते हैं कि डिवेंचर है क्या। अ डिवेंचर इज द, क्या बोला गया है, डिवेंचर क्या है, ए डिवेंचर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट इशूड बाय अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जनरली क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होता है वो पब्लिक के पास से डेप्ट मतलब उधार लेते हैं, ये डिवेंचर इशू करके पब्लिक के पास से एक्चुअल में उधारी लेते हैं। इट इज अ टूल यूज्ड बाय अ कंपनी फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब लंबे समय के लिए जो लोन चाहिए उसके लिए ये तरीका अपनाते हैं कंपनी। ठीक है, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल है ऑफ अ कंपनी के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिवेंचर इंक्लूड्स, क्या क्या डिवेंचर के अंदर है, डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी। ठीक है बच्चों, चलिए फिर डिवेंचर के बारे में आप थोड़ा सा आपको समझ में आया। एक्चुअल में शेयर और डिवेंचर दोनों अलग चीज है। शेयर एक्चुअली कंपनी का शेयर अगर किसी ने खरीदते हैं, इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो उसका ओनरशिप मिलता है, लेकिन डिवेंचर एक वन टाइप ऑफ लोन हो गया, और जिसमें क्या होता है कि फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को मिलता है, उसका डिवेंचर का फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू के। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर हम आगे बढ़े। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि भाई अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होता है, डिवेंचर का किस तरह से हम अकाउंटिंग फॉर करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए डिवेंचर जो इशू होता है वो अलग अलग टाइप में इशू हो सकता है। जैसे एट ए टाइम आप कैश ले लिए, जैसे इशू किया पूरा पैसा आपने साथ साथ में ले लिए। दूसरा तरीका है कि भाई हम उसको इंस्टॉलमेंट में इशू करें। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि कोई एसेट वगैरह हमने बिजनेस परचेज कर लिए, बिजनेस का एसेट्स खरीद लिए, तो उसके अगेंस्ट में हमने पैसा ना देके डिवेंचर इशू कर सकते हैं। ये तो गया इस टाइप में हो सकता है। लेकिन अब देखिए जब इशू होता है उसमें कई तरह का मैटर है, तो हम क्या करेंगे, पहले कैश एट ए टाइम अगर इशू करते हैं, मतलब एट ए टाइम पेबल हो जाता है, तो उस केस में जो जो केस है और उस केस के हिसाब से जर्नल एंट्री क्या होना है उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम में चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्या बताया गया आपको, देख लेते हैं क्या बताया गया। देखिए सिचुएशन 1, सिचुएशन में क्या बताया, एप्लीकेशन मनी रिसीव, जब आपके पास पैसा आते हैं, एप्लीकेशन मनी आते हैं, दो तरीका, एक डायरेक्टली आप एंट्री कर सकते हैं और दूसरा तरीका हो सकता है कि पहले पैसा आपके पास आए, पहले आप वो डिवेंचर एप्लीकेशन में ले जाए, फिर उसके बाद उसको डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करें, और उसको सीधा सीधा आप कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। जैसे आपके पास डिवेंचर का पैसा आए तब एक दोनों चीज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जब रिसीव हो रहा है उसके बाद उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए डिवेंचर अकाउंट में, या तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं ऐसे कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, 2 नंबर पॉइंट में क्या बताया गया, डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, मतलब जब आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं वो भी फेस वैल्यू में, और जब डिवेंचर का पैसा आप चुकाएंगे मतलब रिडीम करेंगे वो भी आप फेस वैल्यू में मतलब नॉमिनल वैल्यू में ही चुकाएंगे। इस केस में क्या होगा कि भाई डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, अगर हमने एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं या डायरेक्ट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर हो जाएगा और अमाउंट क्या होगा, फेस वैल्यू बैठ जाएगा। ठीक है बच्चों,
चलिए नेक्स्ट नंबर 3 में क्या बताया गया आपको, देखिए डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम बट रिडीमेबल एट पार। मतलब जब आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं उस समय आप प्रीमियम ले रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, जब कंपनी ले रहा है, लेकिन जब रिटर्न कर रहे हैं तब वो फेस वैल्यू ही रिटर्न कर रहे हैं। उसके में क्या होगा एंट्री, अगर डायरेक्ट एंट्री करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और साथ साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा क्रेडिट। कैसे होगा ना, बैंक अकाउंट में जाएगा कितना, जितना आपने डिवेंचर का जो फेस वैल्यू वो, और उसके साथ साथ जो प्रीमियम आपने लिया है वो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होके चला जाएगा बैंक में, और टू डिवेंचर के फेस वैल्यू चला जाएगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जितना हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम लिए हैं वो चला जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 4 में, डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार। जब हम डिवेंचर को इशू कर रहे हैं तब हमने डिस्काउंट में किए, मतलब जो 100 रुपया का डिवेंचर है वो हमने 90 रुपीज में दे दिए, लेकिन जब रिडीम कर रहे हैं हम वो 100 रुपया ही उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा हम देख लेते हैं, डायरेक्ट एंट्री देख लेते हैं। बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितना होगा डेबिट, जितना अमाउंट आपने मिला है आपको, मतलब कंपनी को मिला है। जैसे कि 100 रुपये का अगर डिवेंचर है उसमें से अगर डिस्काउंट में आपने 10 रुपये दे दिए हैं तो 10 रुपये माइनस करके 90 रुपीज आपका चला जाएगा बैंक में, और 10 रुपये आपका चला जाएगा डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट में, और जो बाकी रहेगा मतलब टोटल जितना रहेगा डिवेंचर अकाउंट में चला जाएगा 100 रुपये। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है डिवेंचर इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब डिवेंचर आप जब इशू कर रहे हैं तब एट पार में मतलब फेस वैल्यू ले रहा है, लेकिन जब रिटर्न करेंगे साथ में प्रीमियम देंगे, तो उस केस में क्या एंट्री होगा चलिए देख लेते हैं। उस केस में क्या होगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, जितना पैसा आपको मिलेगा वो आ जाएगा डेबिट में। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, मतलब जो डिस्काउंट अमाउंट आप छोड़ रहे हैं, मतलब एक्चुअल में डिस्काउंट अमाउंट नहीं है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का मतलब जो आप रिडीम कर रहे हैं, जो प्रीमियम दे रहा है आप, जिसके लिए आपको लॉस ही हो रहा है एक्चुअल में, तो वो आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में, जितना प्रीमियम आप रिटर्न करने के टाइम देंगे वो, और 2 आ जाएगा डिवेंचर अकाउंट, और 2 आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट हम रिटर्न करने के टाइम पे देंगे तो उसके लिए एंट्री होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और यहाँ आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बोल के आ जाएगा वो अमाउंट, देखिए एडजस्ट हो जाएगा, और डिवेंचर अकाउंट में जितना फेस वैल्यू है वो चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं और क्या केस हो सकता है। नंबर 6, डिवेंचर इशूड एट पार, डिवेंचर इशूड एट ए डिस्काउंट बट पेबल एट ए प्रीमियम। हमने जब इशू किया है डिस्काउंट में, लेकिन जब लौटाएंगे तब प्रीमियम में। इसका मतलब है जब मतलब हम जब इशू कर रहे हैं 100 रुपये का डिवेंचर है तो हम 90 रुपीज में उसको इशू कर दिए, मतलब हमको मिला 90 रुपीज, लेकिन हम चुकाएंगे मान लीजिए 10% प्रीमियम में चुकाएंगे, तो हम जब रिटर्न करेंगे तब फेस वैल्यू के साथ और 10 रुपया जोड़ के उसको रिटर्न करेंगे, तो 110 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो अब देखिए फिर एंट्री कैसे होगा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा आपका 90, जितना पैसा आपको मिला है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इसमें क्या क्या रहेगा, एक होता है आपको डिस्काउंट दे रहा है आप 10 रुपया, वो आएगा, प्लस उसके साथ 10 रुपया आप जब लौटाएंगे प्रीमियम दे रहा है 10 रुपया, वो दोनों जोड़ के आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, आ जाएगा इस अमाउंट। और क्या होगा, 2 डिवेंचर अकाउंट फेस वैल्यू चला जाएगा 100 रुपीज, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसमें चला जाएगा कितना, जितना रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 10 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है प्रीमियम के हिसाब से, वो आ जाएगा आपका यहाँ। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये चीज, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो जर्नल है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम में आने वाले हैं ये इसको ऊपर आधार से आ सकता है, मतलब इसी के ऊपर आ सकता है, या दूसरा जो और भी एक है मतलब इसके ऊपर भी आ सकते हैं, और दूसरा और एक है कि अदर देन कैश के ऊपर भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा हम आ जाते हैं कि क्या बताया गया कि अगर डिवेंचर हम इशू करते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस में, हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बेसिस में अगर डिवेंचर इशू होता है, आपको पता है, आपने शेयर का जो इशू वाला आपने देखा है ऑलरेडी, जिस तरह से शेयर इंस्टॉलमेंट में इशू होता है इसी तरह से यहाँ भी डिवेंचर को इंस्टॉलमेंट बेसिस में
इशू होगा और पैसा इंस्टॉलमेंट में आपके पास आएगा। हम थोड़ा एक दो एंट्री आपको समझा देते हैं। जैसे डिवेंचर एप्लीकेशन मानी आता है जैसे शेयर की तरह, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर क्या करेंगे, वो डिवेंचर एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए एक परसेंटेज लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसमें सर्टेन परसेंटेज लिखा रहेगा, क्योंकि जो परसेंटेज इसमें लिखा रहेगा वही होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको डिवेंचर होल्डर को देना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट होता है, अगर ओवर एप्लीकेशन मानी आपके पास आ जाता है, तो जैसे हमने शेयर की तरह करते थे ऐसे ही करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर इसको हम एडजस्ट करते अलॉटमेंट के साथ, तो फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अलॉटमेंट, जो एक्स्ट्रा मानी आपके पास ओवर एप्लीकेशन मानी आ गया था उसको अगर एडजस्ट करेंगे तो इस तरह से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डिवेंचर अलॉटमेंट। आपको पता है अलॉटमेंट अगर आता है तो पहले क्या होता है, पहले ड्यू दिखाना पड़ता है, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट पहले करेंगे, उसके बाद उसके अगेंस्ट में जो पैसा आएगा उसके लिए एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है कॉल। लास्ट में दो कॉल हो सकते हैं, एक भी कॉल हो सकता है। कॉल के लिए सेम एंट्री, डिवेंचर कॉल टू डिवेंचर अकाउंट, पहले हम ड्यू दिखाएंगे, उसके बाद जब पैसा मिलेगा तब क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल अकाउंट। तो इस तरह से एंट्री होगा। इसमें अगर प्रीमियम में हो या डिस्काउंट में हो, तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, शेयर का साम आपने कर लिए हैं तो आपको ऑलरेडी पता चल गया। अगर नहीं पता चला तो मेरा वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है शेयर के ऊपर, आप जरूर देखिएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह से मतलब इंस्टॉलमेंट में अगर शेयर इशू होता है कैसे एंट्री होता है। तो ये सेम चीज इसी तरह से आपको करना है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये चीज देखना आपको जरूरी है क्योंकि इसके आधार पे क्वेश्चन आपका आने का चांसेस है। देखिए क्या बताया गया है, व्हेयर डिवेंचर आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश नहीं ले रहा है आप, ऐसे ही कोई वेंडर से एसेट खरीद लिए तो उस एसेट के अगेंस्ट में आप उसको डिवेंचर इशू कर रहे हैं। तो इस केस में कैसे हम करेंगे, देखिए केस क्या क्या हो सकता है। नंबर वन, एसेट, जब अगर आप एसेट खरीद रहा है तो एंट्री क्या करेंगे, उधार में खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। जैसे कि एसेट अगर कोई मशीनरी हो गया या प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, वो रहेगा, और टू वेंडर मतलब जिससे हमने खरीदा है वो रहेगा, तो हो जाएगा क्या, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। उसके बाद इफ हमने इसको डिवेंचर इशू किए तो क्या एंट्री होगा, अगर हमने डिवेंचर इशू कर दिए उसको, तो डिवेंचर इशू करेंगे तो वेंडर अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगर ये एट पार में इशू हो रहा है। नंबर थ्री, अगर डिवेंचर हम इशू तो कर रहे हैं लेकिन उसको एट प्रीमियम में करते हैं, तो फिर क्या एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर जो चला जाएगा फेस वैल्यू में, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कि आपने प्रीमियम के हिसाब से जितना पैसा उससे एडजस्ट किए वो आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, अगर हमने प्रीमियम में इशू किया तो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं नंबर फोर, इफ डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट, अगर हमने डिस्काउंट में इशू कर दिया डिवेंचर को, जिस सप्लायर से हमने मशीनरी खरीदा या एसेट खरीदा उसको, तो फिर क्या एंट्री होगा, पहले वेंडर हो जाएगा डेबिट, जो डिस्काउंट हम देंगे उसके लिए हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और टोटल जो फेस वैल्यू है वो चला जाएगा टू डिवेंचर अकाउंट में। ठीक है बच्चों, हुआ क्लियर। चलिए फिर और आगे बढ़े। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अगर ये डिवेंचर हम लोग जैसे कंपनी इशू करते हैं तो डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट जब देंगे तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, जब इंटरेस्ट हम देंगे उसके लिए एंट्री क्या होगा। चलिए, इंटरेस्ट ड्यू एंड पेबल एट डिवेंचर होल्डर, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो उसके लिए हम क्या एंट्री कर सकते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, और बाद में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जब पेड करेंगे तब एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू टीडीएस। टीडीएस मतलब जितना टैक्स काट लेंगे देने के टाइम, जितना टैक्स काटेंगे उससे इंटरेस्ट से वो आ जाएगा टू टीडीएस पेबल, एंड टू बैंक जितना पैसा हम उसको देंगे। अब देखिए दोनों मिला के, ये दोनों मिला के हम एक साथ भी एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि डिवेंचर होल्डर्स जो है उसको काट के हम सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल एंड टू बैंक, सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है वो इस तरह से एडजस्ट करेंगे।
अब जो टीडीएस हमने ऑलरेडी डिवेंचर होल्डर से काट लिए हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी को। तो उसके लिए एंट्री होगा टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है जो टीडीएस जो इंटरेस्ट आपने दिया है, उसको किसको दिए, डिवेंचर होल्डर को दिए। तो वो चीज जो पूरा साल में जितना इंटरेस्ट हम देंगे उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसको हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पूरे साल का जो प्रॉफिट एंड अकाउंट हमने साल के एंड पे बनाए हैं, उस अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा जर्नल, मतलब जितने सारे जर्नल था आपको ये आप लोग क्लियर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ इंपॉर्टेंट सम्स हम लेंगे और उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। खास तौर से एचएस में आया हुआ कुछ सम्स ईयर वाइज हम यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, जो कि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि इसी टाइप का सम्स आपका एचएस एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम हमने यहाँ लिए हैं, अब देखिए एक प्रॉब्लम हमने यहाँ ले लिए हैं और देखिए पढ़ लेते हैं। ये आया हुआ है 2016 में, WBHS एग्जाम में 2016 में ये आया था। चलिए देख लेते हैं क्या बताया गया आपको। पहले प्रॉब्लम को देख लेते हैं। देखिए क्या बोला है, लाइट लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स फ्रॉम ब्लैक लिमिटेड। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख। ब्लैक लिमिटेड कहां से लिए हैं, ब्लैक लिमिटेड से। तो ब्लैक लिमिटेड वाज पेड फॉर सच परचेज 1 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर। फेस वैल्यू जिसका कितना है, जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज और साथ में 20% प्रीमियम में हम इशू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी, साथ में लैंड एंड बिल्डिंग लिए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जर्नल एंट्री शुरू कर देते हैं। पहले जर्नल एंट्री करते हैं, उसकी एक एक करके जर्नल एंट्री करेंगे और फिर कुछ वर्कमेंट्स भी करना पड़ेगा, वो हम करके आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहले जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। पहले एंट्री क्या करेंगे कि जो एसेट हमने खरीदा है, तो एसेट खरीदने के लिए क्या होगा, एसेट जो खरीदा है उसके लिए एक जर्नल एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा, तो देखिए क्या एंट्री होता है। पहले एसेट अगर आपका घर में आता है तो एंट्री क्या होगा, क्या एसेट खरीदा हमने, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो जाएगा आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या खरीदा आपने, प्लांट एंड मशीनरी के साथ साथ और क्या खरीदा, बिल्डिंग खरीदा है, तो बिल्डिंग हो जाएगा आपका डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कहां से खरीदे हैं, हमने खरीदे कहां से, ब्लैक लिमिटेड से खरीदे हैं, तो 2 हो जाएगा ब्लैक लिमिटेड। ठीक है बच्चों, 2 हो जाएगा ब्लैक लिमिटेड। तो कितना अमाउंट है, देख लेते हैं कितना अमाउंट है। अमाउंट कितना है, यहाँ 2 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी आपका 2 लाख है और लैंड एंड बिल्डिंग हो गया आपका 5 लाख। तो यहाँ बैठा देते हैं 5 लाख, तो जोड़ के कितना आया आपका 7 लाख। तो ब्लैक लिमिटेड में आ जाएगा 7 लाख। ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज एसेट्स। ठीक है, बीइंग परचेज एसेट्स ऐसे ही रखेंगे, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, बीइंग परचेज एसेट्स। चलिए चलिए नेक्स्ट क्या देखा बोला गया है, देखिए आपको बोला गया है कि 1 लाख आपने कैश में पेड कर दिया। पहले आपने 1 लाख कैश में नहीं, मतलब बैंक ड्राफ्ट में पेड किए।
तो अगर बैंक ड्राफ्ट आप दे रहा है तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होगा, चलिए देखते हैं बैंक ड्राफ्ट के लिए जनरल एंट्री क्या होगा। किसको दे रहा है, ब्लैक लिमिटेड को। तो चलिए ब्लैक लिमिटेड को दे रहा है तो ब्लैक लिमिटेड हो जाएगा आपका डेबिट, ब्लैक लिमिटेड हो गया आपका डेबिट टू, क्या दिए, बैंक ड्राफ्ट दिए तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट होगा, 1 लाख। ठीक है, तो नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, बीइंग पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बताया गया है, बाकी जो अमाउंट है वो हम क्या कर रहे हैं, बाकी जो अमाउंट है उसके लिए हम 10% डिवेंचर इशू कर रहे हैं, जिसका फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है 100 और 20% आपका डिस्काउंट में, सॉरी प्रीमियम में, 20% प्रीमियम में हम इशू कर रहे हैं। तो अगर प्रीमियम में हम इशू करते हैं तो फिर देख लेते हैं कैसे, कितना डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं उसका एक हिसाब किताब हम यहाँ करके फिर यहाँ बैठाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम वर्किंग्स कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाए, कितना हमने डिवेंचर इशू किया। चलिए वर्किंग्स कर लेते हैं। देखिए टोटल ड्यू कितना था, टोटल ड्यू कितना था, 7 लाख, है ना, 7 लाख टोटल ड्यू था, आपको 7 लाख देना था, 7 लाख देना था आपको, लेकिन उसमें से आपने ऑलरेडी 1 लाख दे दिए हैं, तो लेस पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट कितने दिए आपने, 1 लाख दे दिए, तो बचा कितना, 6 लाख। ये जो 6 लाख हो गया आपका, ये हम क्या कर रहे हैं, 6 लाख जो है इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं। तो मतलब वैल्यू ऑफ डिवेंचर हो गया, ये वैल्यू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम ये है, तो इसके अंदर प्रीमियम भी है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। चलिए तो वैल्यू ऑफ डिवेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, ये आगे आपको 6 लाख आपने डिवेंचर इशू करेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा, इशू होगा, अब ये देखना जरूरी है, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कितना होगा, देखिए 6 लाख टोटल वैल्यूज है, और पर डिवेंचर कितना पड़ रहा है आपका, देखिए पर डिवेंचर कितना हो रहा है, पर डिवेंचर कितना हो रहा है, 100 रुपया आपका फेस वैल्यू है, साथ में हम 20 रुपीज प्रीमियम ले रहे हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया, 6 लाख डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए कैलकुलेट करके देखिए कितना आएगा, 5000। ठीक है, तो 5000 हम नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके हिसाब से आपको यहाँ लिखना है। चलिए फिर हम जर्नल में आ जाते हैं। चलिए
तो हम इशू करें, अगर डिवेंचर इशू करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, पहले ब्लैक लिमिटेड को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ब्लैक लिमिटेड हो जाएगा डेबिट, ब्लैक लिमिटेड हो गया आपका डेबिट। कितना, 6 लाख देना है आपको, ऑलरेडी 1 लाख आप दे चुके हैं, 6 लाख देना है। ब्लैक लिमिटेड हो गया डेबिट। टू क्या होगा, कितना परसेंटेज डिवेंचर, 10% डिवेंचर, तो लिखेंगे टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर अकाउंट। कितना होगा 10% डिवेंचर, देखिए कितना डिवेंचर हम इश्यू कर रहे हैं, 5000, तो 5000 इंटू कितना करके फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू आपका 100 है, तो 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 लाख, ठीक है बच्चों। फिर टू क्या होगा, प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, देखिए 5000 इंटू रेट कितना 20 करके, तो 20, कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका, देखिए 5 और 1 6 लाख, यहाँ 6 लाख मैच हो गया। अब नरेशन लिख देते हैं, being issued 10% issued, कितना डिवेंचर इशू किए, issued 5000 10% डिवेंचर at the rate ₹100 each at a premium of 20%, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो इसमें 4 मार्क्स रहेगा, आपका एग्जाम में 4 मार्क्स रहेगा। इस तरह से अगर आप कंप्लीट कर दिए तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, आया समझ में, इसको स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए, फिर हम आगे बढ़े और एक प्रॉब्लम हम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, और एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं, अब देखिए, और एक प्रॉब्लम हमने ले लिए हैं, आप देखिए क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, बोला गया ऑन 1 अप्रैल 2019 फेयर डील लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम 5 ₹5 प्रीमियम में इशू किया गया। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, देखिए बोला गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कब कब दिया जाता है, 30 सितंबर में और एक बार 31 मार्च में, ठीक है। और तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वर ड्यूली पेड ड्यूरिंग द ईयर 2019-20। तो आपको क्या करना है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ फेयर डील लिमिटेड, ठीक है बच्चों। तो चलिए, इंटरेस्ट वाला जो पार्ट था उसका एंट्री है, जैसे इशू का भी एंट्री है और साथ साथ में इंटरेस्ट वाला पार्ट भी इसमें है। तो चलिए कैसे हम एंट्री करेंगे इसका देख लेते हैं, कैसे एंट्री करेंगे। चलिए चलिए देख लेते हैं फिर कैसे एंट्री करेंगे। डेट कौन सा है, 1 अप्रैल 2019, तो यहां लिखते हैं 2019 अप्रैल 1, ठीक है। अप्रैल 1 तारीख को क्या हो रहा है, इशू हो रहा है। तो डिवेंचर इशू हो रहा है किसमें,
प्रीमियम में इशू हो रहा है, तो एंट्री कैसे होगा? चलिए हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे। प्रीमियम डिवेंचर अगर हम इशू कर रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा, कैश आएगा, मतलब बैंक में पैसा आएगा। तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर? 10% डिवेंचर अकाउंट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम में इशू हो रहा है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, कितना पैसा मिलेगा आपको? देखिए डिवेंचर कितना इशू किया हमने? 10,000। उसका रेट क्या है? ₹100 करके है। ठीक है, और प्रीमियम कितना करके है? 5%, मतलब 10,000 इंटू ₹5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 लाख। कितना हो जाएगा? 10 लाख। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 50,000। प्रीमियम हो गया 50,000, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 10,50,000 आपका डेबिट हो जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा आपका कितना? 10,50,000। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका डिवेंचर इशू हो गया आपका। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे। चलिए, अच्छा नरेशन लिख देते हैं, बीइंग, नरेशन लिख देते हैं, बीइंग issued 10,000 10% डिवेंचर at the rate of ₹100 each at a premium of 5%। ठीक है, हो गया। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट एंट्री में। नेक्स्ट क्या करना है आपको? अब बोला गया है कि आपको 30 सितंबर में इंटरेस्ट आपने पे किए हैं, 30 सितंबर में इंटरेस्ट पे किए हैं। अब देखिए इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा वो कैलकुलेट करना जरूरी है। चलिए वर्किंग्स में कर लेते हैं। इंटरेस्ट कब दे रहे हैं? 30/09/19। तो इंटरेस्ट कितना होगा? चलिए देखें, इंटरेस्ट इक्वल टू कितना टोटल अमाउंट देखिए 10 लाख। ठीक है, 10 लाख इंटू, अब देखिए कितना परसेंटेज है। ये जो परसेंटेज दिया रहेगा ना आपको 10% डिवेंचर 20% डिवेंचर, इसका मतलब है ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये 10% हो गया। अब देखिए अप्रैल में हमने इशू किए थे और अब सितंबर में, तो कितना महीना हुआ? अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ हुआ, तो 6 महीने के लिए कैलकुलेशन होगा। तो इंटू 6/12 हो जाएगा। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा? 10%, 10 लाख का 1 लाख होता है, लेकिन 6/12 आधा हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 50, आ जाएगा कितना आएगा? 50,000। ठीक है, तो 50,000 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिए और एक बार हम पे करेंगे, कब पे करेंगे? 31 मार्च में। तो पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ बैठा देते हैं। तो 31 मार्च में फिर इंटरेस्ट करेंगे कैलकुलेशन, कितना होगा? 31 मार्च 20 में इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होगा? सेम होगा कि वही अमाउंट है,
10 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। चलिए कितना आ रहा है, सेम आएगा, 50,000 आएगा। यहाँ 6 मंथ्स के लिए क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी सितंबर तक पे कर दिए, फिर उसके बाद सितंबर तक अगर पे कर दिए तो फिर अक्टूबर से स्टार्ट होगा, मार्च तक 6 महीना रहेगा, उस 6 महीने के लिए आप फिर इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इसलिए ये भी 50,000 हो जाएगा। चलिए अब एंट्री में चलते हैं, एंट्री कैसे करेंगे, चलिए एंट्री करें। डेट यहाँ जरूरी है क्योंकि डेट वाइज आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो यहाँ हो जाएगा सितंबर, पहले 2019 सितंबर 30। एंट्री क्या होगा, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो पे करेंगे तो एंट्री क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं तो पे करने का एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। यहाँ पे टीडीएस नहीं है, जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा दे रहा है आप, ठीक है, कितना अमाउंट होगा 50,000, यहाँ भी 50,000, ठीक है। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग पेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है बच्चों, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर सेम 31 मार्च को सेम आपको इंटरेस्ट पे करना है, फिर दोबारा हम यहाँ एंट्री कर देते हैं, 2020 हो जाएगा, मार्च 31 एंट्री क्या होगा, सेम एंट्री होगा, सेम एंट्री होगा, जैसे यहाँ एंट्री हुआ ऐसे ही होगा, क्या एंट्री होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू बैंक, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, 50,000 होगा, ठीक है बच्चों। नरेशन हम नहीं लिख रहे, सेम नरेशन यहाँ लिखना है, अब लिख लीजिएगा। चलिए फिर क्या करना है, देखिए इतना इंटरेस्ट हमने पे कर दिया, साल में 2 बार इंटरेस्ट ऑलरेडी 50-50 करके पे कर दिए, तो साल खत्म हो गया, 31 मार्च में जाके हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, अकाउंट खोलेंगे, उसे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे 31 मार्च में फिर दोबारा हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो है उसको ट्रांसफर करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फिर 2020 मार्च 31 क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। कितना अमाउंट हो जाएगा, अब देखिए 2 बार दे चुके हैं 50-50 करके, तो टोटल कितना दिए 1 लाख, तो यहाँ 1 लाख हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है बच्चों, समझ में आया। जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे लास्ट में जाके उसको ट्रांसफर कर देंगे, तो नरेशन लिख देते हैं, बीइंग
इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ट्रांसफर लिख के छोड़ देते हैं, ट्रांसफर इंटरेस्ट हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, हुआ क्लियर? चलिए अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो जरूर आप इसको व्यू कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए तो आपके पास फटाफट वीडियो पहुंच जाएगा।